हेलो गाइस, मैं हूँ राजन जैन और मैं आपको कोर जावा J2SE के हिंदी ट्यूटोरियल्स दे रहा हूँ। हमने पिछले टर्न पे ओवरराइडिंग का डेमो 1 समझ लिया था। ओवरराइडिंग में क्या होता था, जो मेथड मेरा सुपर क्लास में है वही सेम मेथड मेरा सब क्लास में होता था। सेम होने का मतलब दोनों मेथडों का नाम सेम होता था और उनके सिग्नेचर सेम होते थे। और सिग्नेचर सेम होने का मतलब उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर सेम होता था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ओवरराइडिंग सेम क्लास में पॉसिबल नहीं हो सकती। ओवरराइडिंग केवल इनहेरिटेंस के केस में पॉसिबल होगी। ऐसा क्यों होगा ये भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब हम डेमो 2 समझते हैं। हमें पता है कि ओवरराइडिंग में मेथड चेक तो रेफरेंस के साथ होता है, लेकिन कॉल हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ होता है। कहने का मतलब कि जैसे हम इस मेथड को जैसे कि कंपाइलर इस लाइन पे आया तो होगा क्या, वो चेक करेगा कि इसका टाइप क्या है। इसका टाइप है एनिमल। फिर वो चेक करेगा कि इसके अंदर आए कि एनिमल क्लास में वो वाला ईट मेथड है जो कुछ नहीं लेता, उसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और वो ईट मेथड की बॉडी है वो एग्जीक्यूट करा देगा। लेकिन सपोज करो ये होता तो एनिमल टाइप का वेरिएबल रेफरेंस, लेकिन अगर इसके अंदर ऑब्जेक्ट किसी और का होता, सपोज करो ऑब्जेक्ट इसके अंदर हॉर्स का होता, तो हॉर्स का इट चलता। चलो एक बार प्रोग्राम ये समझते हैं, फिर हम चलेंगे आगे। ये तो हमने कल भी देखा था, आज हम आगे चलते हैं थोड़ा। ये डेमो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दोनों ही हो रही है। तो इसमें इस डेमो के अंदर मैंने दो क्लास बनाई है। एक क्लास का नाम है एनिमल, एक क्लास का नाम है हॉर्स। एनिमल के अंदर एक ही मेथड है ईट। आप समझ लीजिए सुपर क्लास के अंदर एक ही मेथड है ईट जो कि कुछ नहीं लेता, और वो प्रिंट कराता है ईट ऑफ एनिमल। ठीक है, इस डेमो के अंदर दो क्लास है, एनिमल और हॉर्स। और एनिमल क्लास के अंदर ईट मेथड है जो कुछ नहीं लेता और प्रिंट कराता है ईट ऑफ एनिमल। अब आते हैं हॉर्स क्लास पे। हॉर्स कर रही है एक्सटेंड्स एनिमल को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हॉर्स के अंदर भी एक ईट मेथड है। हॉर्स के अंदर टोटल मेथड है 3। दो तो ईट मेथड है जो कि ओवरलोडेड है। अगर एक क्लास के अंदर मैं दो सेम मेथड रखूंगा तो मुझे ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी, सिग्नेचर अलग करने पड़ेंगे। ठीक है, और एक मेथड है हॉर्स क्लास के अंदर मेन मेथड जो कि एंट्री पॉइंट होगा मेरा। ठीक है, तो देखिए पहले हम ईट मेथडों को देखते हैं दोनों को। ये वाला ईट मेथड ओवररिडन है क्योंकि ये सेम मेथड मेरा सुपर क्लास में भी है जो कि कुछ नहीं लेता और जिसका नाम ईट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वाला मेथड प्रिंट कराता है ईट ऑफ हॉर्स। ठीक है, इस क्लास के अंदर एक और ईट मेथड है जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है और प्रिंट कराता है ओवरलोडेड ईट और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जो इसने ली है। इस लाइन को देख लो आप। ठीक है, तो ये दोनों ईट कैसे हो गए, ओवरलोडेड हो गए। क्लियर है, दोनों के सिग्नेचर अलग अलग है और दोनों सेम क्लास में। ठीक है, अच्छा, ये वाला ईट, ये वाला ईट और ये वाला ईट, ये दोनों एक मेथड तो सुपर क्लास में, एक सब क्लास में, दोनों मेथडों के सिग्नेचर सेम है, नाम सेम है। तो ये दोनों मेथड कैसे हैं, ओवर रिडन है। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन मेथड पे। ठीक है, जहां से हमारी कोडिंग, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट है बेसिकली। तो चलो, हमने यहाँ पे एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और एनिमल टाइप के वेरिएबल को असाइन करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इस लाइन पे आते हैं। सिंपल सी बात है, एनिमल के ईट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एनिमल का ईट, और मैसेज प्रिंट हो जाएगा ईट ऑफ एनिमल। ठीक है, अब इस लाइन पे चाहते हैं। देखिए इसके आगे कमेंट लग रहा है तो ये लाइन दिक्कत दे सकता है। क्यों, देखो जैसे ही कंपाइलर इस लाइन पे आया वो चेक करेगा इस वेरिएबल का टाइप क्या है। इस वेरिएबल का टाइप है एनिमल। ठीक है, क्या एनिमल क्लास में वो वाला ईट मेथड है जो कि एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है।
एनिमल क्लास में केवल एक ही ईट मेथड है जो कि कुछ नहीं लेता और प्रिंट कराता है एनिमल ऑफ ईट ऑफ एनिमल, ठीक है। लेकिन एनिमल के अंदर वो वाला ईट मेथड नहीं है जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता हो। तो ये लाइन कंपाइलर एरर दे सकती है क्योंकि उसे ईट मिलेगा ही नहीं एनिमल के अंदर जो कुछ लेता है। अब आते हैं इस लाइन पे, हॉर्स का ऑब्जेक्ट बना, हॉर्स टाइप के वेरिएबल को असाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। क्या हॉर्स के अंदर वो वाला ईट है जो कुछ नहीं लेता? बिल्कुल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और मैसेज प्रिंट हो जाएगा ईट ऑफ हॉर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या हॉर्स के अंदर वो वाला ईट है जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है? बिल्कुल है, मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ईट ऑफ हॉर्स, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैसेज प्रिंट हो जाएगा, सॉरी, ओवरलोडेड ईट, और एस में मैंने डाला था ऑफ हॉर्स, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा? ओवरलोडेड ईट ऑफ हॉर्स, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। ये देखो, ये दो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इस प्रोग्राम की, यही मुझे समझनी है, ठीक है। एनिमल हॉर्स क्लास का क्या बना? ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। एनिमल टाइप के रेफरेंस वेरिएबल को असाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं इस लाइन पे। ये जो मेरा वेरिएबल है एनिमल रेफरेंस टू हॉर्स, ये किस टाइप का है? एनिमल टाइप का है। अब जैसे कंपाइलर इस लाइन पे आया, वो चेक करेगा इसका टाइप एनिमल है। क्या एनिमल में वो वाला ईट है? एनिमल क्लास में वो वाला ईट है जो कुछ नहीं लेता? बिल्कुल है, कोई कंपाइलर एरर नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब रन टाइम पे मेरे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे हीप के अंदर। मैं आपको हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। रन टाइम पे मेरे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे हीप के अंदर। जब मेरे ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे हीप के अंदर, तो उसके बाद इन वेरिएबल्स को स्टैक में उनका एड्रेस असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा रन टाइम पे क्या होगा? इसके अंदर ऑब्जेक्ट किसका आया? हॉर्स का आया, ठीक है। और क्या हॉर्स क्लास में वो वाला ईट है जो कुछ नहीं लेता? बिल्कुल है। तो यहाँ पे ईट मेथड कौन सी क्लास का चलेगा? यहाँ पे ईट मेथड चलेगा हॉर्स क्लास वाला, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा ईट ऑफ हॉर्स, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्या होता है, जिससे आपको कभी कभी कंफ्यूजन ना हो। मेथड ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पे होती थी, ये डिसाइड होता था उसमें कंपाइल टाइम पे कि कौन सा मेथड कॉल करना है, और वो उसमें ऐसे डिसाइड होता था कि मैं चेक करता था कि मेथड को मैं क्या पास कर रहा हूँ, ठीक है। वहां पे ओवरलोडेड मेथड होते थे, तो वो अलग अलग तरह की वैल्यूज लेते थे। तो कौन सा मेथड कॉल करना है ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता था, और वो डिसाइड होता था पैरामीटर के टाइप के हिसाब से, कि अगर मैंने ईट के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करी है, तो इंटीजर वाला ईट कॉल होगा जो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है। अगर डबल टाइप की वैल्यू पास करिए तो डबल वाला ईट कॉल होगा, ठीक है। ये तो हो गया ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग के केस में मेथड हमेशा चेक तो रेफरेंस के साथ होते हैं कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है, एनिमल, और एनिमल के साथ अंदर ईट है कि नहीं जो कुछ नहीं लेता? बिल्कुल है, तो कंपाइलर एरर नहीं आएगी। लेकिन कौन सा मेथड कॉल करना है वो डिसाइड होगा रन टाइम पे, क्योंकि रन टाइम पे मेरे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, और ओवरलोडिंग के केस में कौन सा मेथड कॉल करना है वो डिसाइड करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट किसका आया? इसमें ऑब्जेक्ट आया हॉर्स का। अब हॉर्स के अंदर वो वाला ईट है जो कुछ नहीं लेता? बिल्कुल है, तो वो वाला ईट कॉल होगा, क्लियर। ईट ऑफ हॉर्स मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये वाली लाइन कंपाइलर एरर दे सकती है, क्यों? ये वेरिएबल का टाइप क्या है? एनिमल। क्या एनिमल के अंदर वो वाला ईट है जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है ही नहीं, नहीं है ना। केवल एक ही ईट है एनिमल के अंदर जो कुछ नहीं लेता, तो यहाँ पे मेरी कंपाइलर एरर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ, कौन सी क्लास को रन करना है मुझे। इसके अंदर दो क्लास है, एनिमल और हॉर्स, क्योंकि हॉर्स के अंदर मेन मेथड है, इसलिए मुझे हॉर्स क्लास को रन करना है, ठीक है गाइस। और देखो आउटपुट क्या क्या आएंगे एक बार देख लो। इसका आउटपुट एनिमल ऑफ हॉर्स, एनिमल ऑफ ईट, सॉरी सॉरी, ईट ऑफ हॉर्स, ईट ऑफ हॉर्स, ईट ऑफ एनिमल, 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 ईट ऑफ हॉर्स, ईट ऑफ हॉर्स, ईट ऑफ एनिमल, 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 ईट ऑफ हॉ
हॉर्स ईट ऑफ एनिमल, ठीक है, और ओवरलोडेड ईट ऑफ हॉर्स, और उसके अलावा यहाँ पे ईट ऑफ हॉर्स, और यहाँ कुछ नहीं क्योंकि कमेंट है। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ईट ऑफ एनिमल, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन कंपाइलर दे सकती है, आपको पता है क्यों, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ईट ऑफ हॉर्स, ठीक है, ओवरलोडेड ईट ऑफ हॉर्स, ठीक है, आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे ईट ऑफ हॉर्स, ठीक है, और ये लाइन कंपाइलर एरर दे सकती है, आपको पता है क्यों, रन करा के देखें। जय श्री राम। क्लास कौन सी रन करानी है, हॉर्स, मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए, जावा हॉर्स, ठीक है, ईट ऑफ एनिमल पहला मैसेज, ईट ऑफ हॉर्स, ओवरलोडेड ईट ऑफ हॉर्स और ईट ऑफ हॉर्स, ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गई होगी ओवरलोडिंग अच्छी तरीके से। तो मैं हूं राजन जैन, आप जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, और कोई भी अगर आपको डाउट्स हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे, और मेरी ईमेल आईडी है this one. Thank you guys for listening me.